बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अल्फाज ख़त्म हो चुके और लोगों की तादाद की अब कोई अहमियत नहीं रही। इमरान खान ने और इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तानियों ने वो कर दिखाया जिसकी पाकिस्तान तो क्या जदीद दुनिया की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ, लीडर जेल में है और उसकी सिर्फ एक काल पर पाकिस्तानियों ने पूरा जाली निज़ाम जाम करके रख दिया है। मुक्तदर हलकों की जानिब से कप्तान से राबते की कोशिशों के बाद इमरान खान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान के खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के अगले हुक्म के अगली काल के मुंतज़िर हैं और मामला अब डी चौक तक महदूद नहीं रहा, बल्कि कप्तान ने पूरे पाकिस्तान के हवाले से प्लान बी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद माफिया की नींदें उड़ चुकी। बराह रास्त आपको बड़ी खबर की जानिब और उसके ऊपर अपने तजिए की जानिब लेकर जाऊंगा। उसके बाद आपको ताज़ा तरीन फुटेजेस डी चौक के मनाजर भी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि गंडापुर साहब का काफ़िला किस जगह पर है, कहाँ उन्होंने क़याम किया है और उनके इस क़याम की क्या क्या वजूहात हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर ममलकत, उनका क्या पैगाम आया। हमाद अज़हर ने लाहौर के हवाले से क्या पैगाम दिया है। शेख वकास अकरम ने क्या एलामिया जारी किया। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास के अंदर क्या हुआ और इसके साथ साथ कप्तान का पहले से रिकॉर्ड शुदा अहम तरीन बयान और पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम, उसके भी चीदा चीदा नुकात आपके सामने रखूँगा। तो जनाब, सबसे पहले आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, आप ये बात जहन में रखें कि रात के इस पहर जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ तो डी चौक और अतराफ़ में मौजूद 7 से 10 हज़ार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, उनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। ज़रा इस मामले को समझना है। अब आपने इन तमाम 7 से 10 हज़ार कारकुनान का ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ है और ज़राए के मुताबिक आज सुबह अर्ली टाइम में यानी जब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6-7 बजे के करीब आप ये वीडियो देख रहे होंगे कि उसके बाद उसी वक्त ताज़ा तरीन कुमक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की शुमाली पंजाब से पहुँचेगी। जी हाँ, गुजरखान, चकवाल, अटक, इसके साथ साथ मरी और गिरदोनवा के इलाकों से खैबर पख्तूनख्वा का जो काफ़िला है वो गंडापुर की क़यादत में एक हिकमत अमली के तहत इस वक्त डी चौक से तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर दूर पड़ाव डाल चुका है। उनको भी अहम तरीन पैगाम और इमरान खान की काल, जो कि पहले ही पैगाम और काल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के साथ मुलाकातों में, वकला क़यादत के साथ मुलाकातों में शेयर की जा चुकी, उसका इंतज़ार है। जनूबी पंजाब की आवाम को 3 दिन पहले टेस्ट किया जा चुका है, उन्हें भी इमरान खान की अगली काल, इमरान खान के अगले पैगाम का इंतज़ार है। इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध और बलोचिस्तान भी सूबे के अंदर रहकर बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। उन तक पहले ही इमरान खान का पैगाम पहुँच चुका है। अगले मरहले में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी इमरान खान की काल पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। तो मामला इतना सादा नहीं है। माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें उड़ चुकी हैं, उन्हें चारों तरफ से घेरा जा चुका है। 25 अक्टूबर से पहले सिर्फ पाकिस्तानी अदलिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ा सरप्राइज़ इस मुंतखब निज़ाम को मिलने वाला है। अकेला कैदी नंबर 804 पूरे जाली निज़ाम पर हावी है। अल्लाह की मदद, अवाम की हमायत से पाकिस्तान इस वक्त तारीख़ी इनकलाब के धाने पर है। 2 बड़ी और अहम तरीन इमारतें, 2 बड़े और अहम तरीन इदारे। जी हाँ, पाकिस्तानी अदलिया, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर्जन भर जजेस अगले हफ्ते के आगाज़ में ही पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को एक बड़ा ही खुशगवार सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और ये इत्तलात भी हैं कि आइंदा होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भी इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पर इस हाइब्रिड निज़ाम के हवाले से और पाकिस्तान में जो मुस्तकबिल का सियासी माहौल बनने जा रहा है उसके हवाले से। ताज़ा तरीन इत्तलात क्या हैं? ताज़ा तरीन इत्तलात जी हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उन्होंने ज़बरदस्त स्ट्रेटजी जो है वो इस्तेमाल की है और इस वक्त गंडापुर के काफ़िले को रोकने के लिए जो तमाम तर फोर्स भिजवाई गई थी और उसके बाद लाहौर पुलिस, सिंध पुलिस को भी बुला लिया गया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब भर में और उसके बाद फिर मुल्क भर में कॉल देने का प्लान है। पंजाब भर में ये कॉल जो है वो दे दी गई है
और अगर पुलिस वापस अब अपने इलाकों में, अपने अजला में ना पहुंची, तो फिर वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम जो इस चुनखब निज़ाम, इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ करने वाले हैं, वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अंदरून से, साइड के इलाकों से लोग भी बड़ी तादाद में इस एहतजाज को, जो अब धरने में तब्दील होने जा रहा है, इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। तादाद बढ़ती जाएगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है, उसके इजलास में अडयाला जेल की तरफ मार्च के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। और फिर वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर अफराद जो कम ही घरों से निकला करते हैं, उनकी जानिब से भी इस बात का इम्कान है कि जनाब उनकी जानिब से भी घरों से इस आखिरी काल के ऊपर लब्बैक कहा जाएगा। लोग तो अब ये भी बात कर रहे हैं कि शायद जेल में बैठे हुए इमरान खान जो हैं, वो हम सबसे ज़्यादा बाखबर हैं, और उनकी आसाबी जंग जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, इस आसाबी जंग में पॉलिटिकल कार्ड्स खेलने में वो तमाम माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों से कहीं आगे हैं। अच्छी तरह से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या फ़ैसला आएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जल्दी में अपने तमाम तर कार्ड्स शो कर चुके थे, और वो जो कहा करते थे कि कप्तान को सियासत नहीं आती, वो इस वक्त मुंह में उंगलियां दाबे बैठे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अहम तरीन इजलास के अंदर इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की काल पर अब तक जो कुछ हुआ, सूरत हाल है, पुरअमन शहरियों के एहतजाज पर जो रियासती बर्बरियत दिखाई गई, उसका मुफस्सल जायज़ा लिया गया। इंतज़ामी और सियासी चालबाजियों का जायज़ा लिया गया, और अवाम के मैंडेट पर दस्त दराजी के ख्वाब देखने वाले, ऐमुकों की जन्नत में रहने वालों किस तरह से संगीन नताइज से बेखबर हैं, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गौर व गौश किया और फिर कहा कि वो माकूलियत का रास्ता अपनाएं, चोरी शुदा मैंडेट वापस करें, हकूक़ की वापसी की तैयारी करें, और पुरअमन कारकुनों, निहत्ते शहरियों और साफ़ियों के ख़िलाफ़ जो रियासती मशीनरी पुलिस इस्तेमाल की गई, उसकी शदीद तरीन मजम्मत। और फिर यह भी कहा गया कि जनाब उस वक्त तक नहीं ख़त्म किया जाएगा एहतजाज जब तक गंडापुर साहब नहीं पहुँच जाते डी चौक, और इमरान खान की जानिब से आखिरी और हतमी काल नहीं दे दी जाती। अब तक के एहतजाज पर, पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया, और बड़ी तादाद में जो लोग निकले उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। और फिर पिंडी, इस्लामाबाद से भी डी चौक पहुँचने वाले बड़ी तादाद में जो 7 से 10 हज़ार कारकुनान हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया गया। बताया गया कि अवामी समुंदर डी चौक में जो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा है, तमाम तर चीज़ें हम फुटेज में आपके साथ भी शेयर करेंगे। और फिर ये भी वाज़ह कर दिया गया कि रावलपिंडी और शुमाली पंजाब के अजला से भी बड़ी तादाद में लोग अब निकलेंगे, प्लान के मुताबिक पहुँचेंगे, और ग़ुलामी के अंधेरों का सीना चाक करके तुलू होने वाली सुबह आज़ादी के आसार पर हर गुज़रते लम्हे के साथ वो वाज़ह तर होती जा रही है इस वक्त सूरत हाल। और इसी दौरान फिर जनाब ये ख़बर आती है, जब ये कहा जाता है, हमाद अज़हर की जानिब से ऐलान किया जाता है कि इस्लामाबाद का एहतजाज जारी रहेगा। इसके अलावा आज से पंजाब के तमाम अजला में एहतजाज शुरू करने का ऐलान किया जाता है। लाहौर और उसके गिरदोनवा के अफराद लाहौर के एहतजाज में शामिल होंगे। बाकी पंजाब के तमाम अजला में आज से पुरअमन एहतजाज की काल है। जो ख़वातीन ने पेशकदमी की, जो बाकी लोग इस वक्त वहाँ पर कर रहे हैं, वो तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। जितनी बड़ी तादाद में वहाँ पर पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो मौजूद हैं, इमरान खान का पैगाम क्या है, दीगर पैगामात क्या हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन ज़राए का ये दावा है जनाब, जी हाँ, ज़राए ने यह दावा किया है कि हुकूमत की जानिब से बराह रास्त और इस्टेबलिशमेंट की जानिब से बिल वास्ता कमोबेश 2 मरतबा 2 मुख्तलिफ नुमाइंदों के ज़रिए इमरान खान के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया गया। अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा इमरान खान फैसला करेंगे, मेरे साथ कोई मुलाकात ना करें, जाके अडयाला जेल में बैठे उस कैदी नंबर 804 को मनाएं, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें उसके हाथ में हैं। उसके बाद राब्ते इस्तवार करने की कोशिश की गई, ऑफ़र की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एहतजाज को रोका जाए। हुकूमत की जानिब से भी, इस्टेबलिशमेंट की जानिब से भी, PTI लीडरशिप की इमरान खान से मुलाकात करवाने की ऑफ़र की गई, गंडापुर साहब को भिजवाने की, दोबारा से आज़म सवाती या किसी और शख्स को भिजवाने की, या पार्टी में मौजूद चंद ऐसे लोगों को जो आखिरी वक्त तक भी जिनके राब्ते रहे थे इस्टेबलिशमेंट के साथ, उनको भी, ताकि एहतजाज को ख़त्म करने की इजाज़त ली जा सके। लेकिन ज़राए का दावा है कि मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की जानिब से ये ऑफ़र मुस्तरद कर दी गई है। ताज़ा तरीन फुटेजेस आपके सामने रखने से पहले साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ये पैगाम मैं
आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये पैगाम कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आपने सुनना है गौर से। जी हाँ, गौर से आपने इस पैगाम को सुनना है और इसके ऊपर पहले तो सुनिए, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ गौर से कि सुनिए। उन्होंने कितने अच्छे और पुरअमन अंदाज से डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। और अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मजीद लोगों की जरूरत है, वहां पर आए और उस जगह को मुस्तहकम करें, पुरअमन रहें। पहली मेरी दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जलसे करती है, तो डी चौक में लोग निकले और जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं उनकी मदद भी करें। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट कल तक तो जारी रहेगा, और जो अब लाहौर में कल होगा उसके लिए भी सेंट्रल पंजाब के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि सेंट्रल पंजाब के लोग आए, लाहौर को उसी तरह से कामयाब करें जिस तरह से माशाअल्लाह पिंडी को कामयाब किया आपने, जिस तरह से माशाअल्लाह आपने फैसलाबाद को कामयाब किया, जिस तरह से मियांवाली को कामयाब किया, जिस तरह से कराची में कामयाब हुआ। तो मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये मौका है हुकूमत को ये बताने का कि हम आपको मानते नहीं है, हुकूमत को ये बात याद दिलाने का कि ये जाली हुकूमत है, हम मैंडेट वापस चाहते हैं और इमरान खान साहब के हुक्म पर आप सब लोग निकल रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये पुलिस है जो बदमाशी करती है, लाठी चार्ज करती है और टीयर गैसिंग करती है। मैं मजम्मत करता हूं जो वर्कर्स अरेस्ट हुए हैं, मगर मुझे फख्र इस बात पर है कि खान साहब खुद जेल में, उनकी अहलिया जेल में, और आज तीनों बहनों ने गिरफ्तारी दे दी, क्योंकि ये मामला अब किसी का नहीं है, खान उसका खानदान और खानदान आप भी हैं। हर आदमी पाकिस्तान का इमरान खान का खानदान है, करोड़ों इमरान खान के खानदान है, और ये इसी प्रोटेस्ट के जरिए ये हुकूमत जाएगी। तो निकले और लाहौर के प्रोटेस्ट को भी कामयाब करें, आज इस्लामाबाद और कल इस्लामाबाद को, और फिर कल लाहौर को भी कामयाब करें। जी हाँ, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का ये पैगाम, और फिर उसके बाद जनाब शमाली पंजाब से भी काफ़िलों की आमद का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी, और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी पहुँचे डी चौक, वहाँ पर उन्होंने पूरी पाकिस्तानी अवाम को निकलने की कॉल दे दी। मामला कुछ यूँ है कि इन्हें भुट्टो और शरीफों की आदत थी, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस इमरान खान आ गया और इस्लामाबाद के टॉप रिपोर्टर्स मुसलसल तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटों से मुख्तलिफ टीवी चैनल की स्क्रीन पर ज़राए से ये खबरें दे रहे हैं। सोचिए ज़रा कि कौन इन्हें पूछेगा। ख़ास तौर पे जियो टीवी पर गुज़श्ता 5 घंटों से मुसलसल ये टिकर्स चल रहे हैं कि पाक फ़ौज के दस्तों ने खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफ़िलों को पुष्ट से घेर लिया है। इस किस्म के टिकर, खौफनाक टिकर चलाए जा रहे हैं, हालांकि कोई सरकारी ज़राए इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। ना ही ISPR की जानिब से यह बयान जारी किया गया, ना ही तर्जमान पाक फ़ौज की जानिब से यह बयान जारी किया गया, बल्कि ज़राए तो ये कह रहे हैं कि SCO कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए फ़ौज आई, और वहाँ पर इस वक्त डी चौक के अंदर फ़ौज तैनात है। और वो क्यों तैनात की गई, बैरिस्टर सैफ ने भी ये कहा कि ये तो जनाब SCO कॉन्फ्रेंस के शुरका की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए बनाने आए हैं, यहाँ पर आए हैं। इनका कतन कोई मकसद किसी तहरीक को, किसी सियासी जमात के कारकुनान को एहतजाज से, ख़ास तौर पर पुरअमन एहतजाज से रोकना नहीं है, क्योंकि फ़ौज के तर्जमान तो ख़ुद कह चुके हैं कि फ़ौज जो है वो गैर सियासी है। और ख़वातीन की कुछ पेशकदमी के हवाले से मैं फुटेज आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये ख़वातीन की पेशकदमी है, ये देखिए। कुछ ही दूरी पर वो सामने आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग नजर आ रही है, डी चौक है, और ये रात के स्पैर ख़वातीन की पेशकदमी। शेलिंग कर रही है। फुटेजेस मैंने काफ़ी आपको दिखानी थी, लेकिन मैंने ये फुटेज ख़वातीन की खसूसी तौर पे आपके सामने इसलिए रखी है कि आप देखिए कि ख़वातीन की इस वक्त ये जज्बा है, तो बाकी नौजवानों का क्या जज्बा होगा। अब कुछ ही दूरी पर ये रह गया है पार्लियामेंट जो डी चौक है, और डी चौक के आगे बहुत ज्यादा कंटेनर्स है। जी जी, ये कारकुन जो है ये आगे ख़वातीन मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। ये वहाँ पे रात के इस वक्त के मनाजिर हैं जनाब, और ये जनाब शदीद शेलिंग और रबड़ की गोलियाँ चलाने के बावजूद इस वक्त ब्लू एरिया से लेकर डी चौक तक हज़ारों अफराद मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं हज़ारों अफराद इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब ये जब फुटेज आई ना ये ख़वातीन की, ये देख सकते हैं आप, ये ख़वातीन, इसके साथ साथ इस किस्म की भी इत्तलात हैं जनाब कि ये बल्कि ताज़ा तरीन मनाजर आप गंडापुर साहब के काफ़िले के ऊपर जो शेलिंग हो रही है, ये देखिए, शेलिंग देखिए, ये देखिए, ये गंडापुर साहब के काफ़िले के ऊपर ताज़ा तरीन शेलिंग है।
पड़ाव उन्होंने जनाब वहाँ पर डाल दिया हिकमत अमली के तहत 45-50 किलोमीटर दूर। और ये भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर जनाब फ़िज़ा से, जी हाँ, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से वहाँ पर जो है वो शेलिंग की गई है। यानी ये है इस वक्त सूरत हाल। गंडापुर साहब का जो काफ़िला है, हमाद अज़हर का ऐलान, शेख वकास अकरम का ऐलान, डॉक्टर आरफ अलवी साहब का बयान, PTI सियासी कोर कमेटी का एलामिया और डी चौक से कुछ ताज़ा तरीन फुटेज, फिर कप्तान का जेल से पहले से रिकॉर्ड शुदा बयान, वो अगली वीडियो में जनाब हम आपके सामने रखेंगे। उसके चीदा चीदा नुकात हमने आप तक पहुँचाने थे। और वो चीदा चीदा नुकात क्या हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैंने और मेरे ख़ानदान ने जो कुर्बानी देनी थी हम वो दे चुके हैं, आप पूरा मेरा ख़ानदान है, अब आपका वक्त है, आपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए घरों से बाहर निकलना है और इमरान खान की मेरी आखिरी कॉल का इंतज़ार करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के पास।